अच्छा शर्जील भाई, इसको थोड़ा सा और हम डॉट को कनेक्ट करते हैं। आप अपवर्क पे टॉप रेटेड भी गए और वहाँ पे सारा आपका माशाल्लाह सारा प्रोफाइल है, सारी चीज़ें आपने बिल्डअप की हैं। सो अगर हम इसके 2-3 स्टेप्स को लेके चलें, एक मिनी रोड मैप के तौर पे बिल्डअप करें, और आप माशाल्लाह ट्रेनिंग भी इसके ऊपर प्रोवाइड्स वगैरह कर रहे हैं। सो एक बंदा अगर फ्रीलांसिंग, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बेसिक चीज़ें उसको पता हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, अपवर्क पे अगर वो सर्वाइव करना चाह रहा है, ग्रो करना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है, ख़ास तौर पर करंट सर्कमटेंसेस के अंदर जहाँ पे अपवर्क और बड़ा सख्त होता जा रहा है, तो वहाँ पे उसके लिए इनिशियल क्या स्टेप्स होने चाहिए अपवर्क पे ग्रो करने के लिए? देखिए, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं टॉप रेटेड प्लस हूँ। टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस में थोड़ा सा फ़र्क है। टॉप रेटेड प्लस जो है वो आपको $10,000 अर्निंग पे मिलता है अगर आप सिंगल प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, और अभी तो एक्सपर्ट रेटेड भी आ चुका है और उसके लिए अभी अप्लाई भी किया हुआ। लेट्स सी क्या बनता है। रोड मैप, अगर किसी ने स्किल्स सीखे हुए हैं और अपवर्क पे आना चाह रहा है, कैसे स्टार्ट कर सकता है? मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले तो ये कि आप अपनी प्रोफाइल पे स्टार्ट करते हैं ना, जैसे प्रोफाइल आप अपनी अच्छी बनाएंगे तो फिर ही अपने आप को सेल कर सकेंगे। और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे हमारे पास बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं। इसमें स्टार्ट से अगर बात करें तो आपकी सबसे पहले प्रोफेशनल पिक्चर आ जाती है। प्रोफेशनल पिक्चर के बाद आपका टाइटल आ जाता है कि आपने टाइटल में क्या लिखना है। डिस्क्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद टैग्स हैं, आपकी इंट्रो वीडियो है, आपकी सर्टिफिकेशंस के लिंक्स हैं। सो इन चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करूँगा, पोर्टफोलियो। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और उनको आप रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप उनकी लेआउट्स बना सकते हैं, उनकी पिक्चर्स लगा सकते हैं, उनकी वीडियोस बना सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ने भी अगर कोई पर्सन हायर करना है जो कि XYZ करता हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हो, कंटेंट राइटिंग करता हो या वट, आप तब तक उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक वो आप को ये प्रूफ नहीं दे देता कि आप इस स्किल के लिए बेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये चीज़ मौजूद है जो आपने पहले से की हुई है, या फिर आप वाकई में इस चीज़ के कैपेबल हैं, सो देन ही वो आपको इस चीज़ के ऊपर जो है वो हेल्प करेगा। सो यूसुफ भाई, सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन है। आपने प्रोफाइल को इतना अच्छा बनाना है कि वो सेल हो सके। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आता है आपके पास बाय करने के लिए, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है ना, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। प्रोफाइल अच्छी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोफाइल पिक्चर को अच्छा बनाएं, आप जो अपना टाइटल है उसको अच्छा लिखें, रिसर्च करके लिखें। इसका बेस्ट वे ये होता है, अगर मुझे एंट्री लेनी है स्टार्ट से ज़ीरो से, तो मैं कंपटीटर एनालिसिस करूँगा। मतलब अपवर्क पे जाएंगे, टैलेंट वाला टैब सिलेक्ट करेंगे और अपने कंपटीटर को सिलेक्ट कर लेंगे। आप अगर लेट्स सपोज मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो आप मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट की जितनी अच्छी प्रोफाइल टॉप पे आ रही हैं, जिनकी 1 मिलियन, $500,000 की अर्निंग है, $300,000 की अर्निंग है, आप उनको एनालाइज करोगे, देखोगे यार इसमें इसने क्या ऐसा लिखा है जो इसकी प्रोफाइल टॉप पे आ रही है, फर्स्ट पेज पे आ रही है। दूसरे नंबर पर जो आपकी प्रोफाइल है उस पर आप इंट्रो वीडियो लगाओगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ आपकी चीज़ है, वो पोर्टफोलियो है। क्योंकि पोर्टफोलियो ने ही अगले पर्सन को एक प्रूफ देना है कि भाई ये बंदा है जो जिसको काम आता है, इसको हायर कर लिया जाए। इस पे जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की, और इससे काम लिया जा सकता है। सो अनटिल अनलेस आपकी प्रोफाइल ये शोकेस नहीं करती, तो आप इस चीज़ के को जो है ना अगले स्टेप पे ना लेकर जाएं। आजकल तो वैसे भी अपवर्क ने कनेक्ट का जो है ना वो बड़ा काम ख़राब किया हुआ है। आपने जॉब पे प्रपोजल सेंड करनी है तो कनेक्ट लगाएंगे। आपको पता है अभी इनवाइट अगर आपको कोई क्लाइंट करता है, आपने उसकी इनवाइट का रिस्पॉन्ड करना है, उसके ऊपर भी कनेक्ट लगा दिए। और एक और बात ये है कि जब अभी बैच के ऊपर जो बैच है एक्सपर्ट वेटेड का, ये सबसे मतलब अच्छा बैच है, टॉप 1% में आता है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने फ़ी लगा दी है। अगर आपने ये बैच लेना है तो आपको 300 कनेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, और हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको एक्सपर्ट वेटेड देना है या नहीं। अब देखें, मुझे बहुत सारा लोग मैसेजेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ के लिए अप्लाई करें या ना करें। उनकी प्रोफाइल पर मतलब आप देखें कि $10,000 अर्निंग भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है, इवन कईयों के पास 3,000 भी नहीं है।
तो ये एक ट्रैप है अनफॉर्चुनेटली कि आप 300 कनेक्ट्स उसके ऊपर लगा देंगे और अपर कहेगा आप सिलेक्ट तो नहीं हो एलिजिबल ही पाएंगे। नहीं है। सो आपको बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा एक्सपर्ट पैकेट का क्राइटेरिया, फिर उसके बाद उसको लगाएं। और दूसरा, जब आप प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करते हैं ना तो अपवर्क उसको टॉप पे लेके आता है, रिकमेंडेशन स्टार्ट कर देता है, स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट करें इसके ऊपर। और इवन क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो मैंने इसके ऊपर ना ब्रेक करके इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वो लोग देख सकते हैं और देख के उसको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करके कर सकते हैं। अब अभी मैंने एक टूल भी क्रिएट किया है। बहुत से सारी जो जॉब्स पोस्ट होती हैं उनमें कीवर्ड्स नहीं पता होते हमें, अपवर्क की टूल नहीं प्रोवाइड करता, ये रिसोर्स नहीं प्रोवाइड करता कि जो भी जॉब पोस्ट हो रही है उसमें क्लाइंट कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप अगर लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, आपको नहीं पता कि कौन से कीवर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि हर जॉब को हम ट्रैक कर रहे हैं, जो जो जॉब्स पोस्ट हो रही हैं तो उन जॉब्स में कीवर्ड्स कौन कौन से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो आपने वेबसाइट है ai.upalerts.app, वहाँ पर जाकर जब आप सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन साइट में जाकर, आपको सारे वो वाले कीवर्ड्स मिल जाते हैं जो क्लाइंट सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो होगा क्या, उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप अपनी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे। जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन उस तरह से क्रिएट करेंगे तो अब आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग बेहतर होगी। आप ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे बल्कि आप जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं उसमें भी मेंशन करेंगे, अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन भी राइट करेंगे, टाइटल में भी वो लिखेंगे। तो अब आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको इनवाइट्स आने शुरू हो जाते हैं और इनवाइट्स को आप फिर ग्रैब कर सकते हैं, या फिर जब आप प्रपोजल सेंड करते हैं तब भी क्लाइंट पहले आपकी प्रोफाइल को आकर देखेगा कि भाई इस पर्सन ने किया क्या है। नए लोगों के लिए एक और टिप ये है कि आप लोगों को रिक्वेस्ट करें। लेट्स सपोज मैंने जब प्रोफाइल बनाई है तो मैं यूसुफ भाई को रिक्वेस्ट कर दूंगा कि यूसुफ भाई मैंने आपके साथ एक दफ़ा काम किया था, आप मुझे ना रिकमेंडेशन राइट कर दें। अब यूसुफ भाई को ज़रूरी नहीं है कि मुझे हायर करना है, ये बिल्कुल मेरी रिकमेंडेशन की इनको ईमेल आएगी, उस ईमेल पे ये क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद रिकमेंडेशन राइट कर देंगे। तो आपने जिन लोगों के साथ भी काम किया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस होता है और वो एंटर होना चाह रहे होते हैं। तो उनके नेटवर्क में लोग होते हैं प्रोफेशनल, वो उनको रिक्वेस्ट करें कि यार हमें रिकमेंडेशन दे दें, जैसे आप लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन लेते लिंक्डइन हैं। पे जिस तरह तो करते होगा हैं। ये कि जैसे जिनका ज़ीरो रिव्यूज़ होंगे उनकी प्रोफाइल पर रिकमेंडेशंस आ रही होंगी। जब रिकमेंडेशंस आ रही होंगी तो क्लाइंट ट्रस्ट ज़्यादा करेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियोज़ बनाएं अपने पोर्टफोलियोज़ की, अगर आपने काम किया हुआ है, मतलब रिप्रेजेंटेबल बनाएं अपने आप को भी, अपने काम को भी। क्योंकि जो अगर आप कन्विंस नहीं ना कर सकते क्लाइंट को तो फिर वो ज़ाहिर है ट्रस्ट नहीं करेगा। और मैं लाख मेरे पास काम हो, मैंने अच्छे अच्छे काम किए हों, अगर मैं उनको दिखा ही नहीं रहा वो बिकेंगे नहीं। जो दिखाना पड़ेगा आपको काम को, ठीक है। सो ये सही। चीज़ें। अच्छा, ये तुमने न्यूबीज और काफ़ी एक्सपर्ट्स के एंगल से भी क्लियर चीज़ें देख ली। एक को बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ रही है, और ख़ासतौर में कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं जो फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, कि और उनके प्रोफाइल्स भी अच्छे हैं, टॉप रेटेड तक पहुँचे हैं, लेकिन अब उनको क्लाइंट क्लोज करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिड करने पे या ऑफ़र क्रिएट करने पे। तो ऐसे लोग, जिन लोगों के ऑलरेडी प्रोफाइल स्टेबल हो चुके हैं बट अभी भी अब वो चैलेंज फेस कर रहे हैं काइंड ऑफ कि भाई वहाँ पे उनको प्रोजेक्ट्स नहीं क्लोज कर पा रहे, तो वो क्या चेंजेस उनको करनी चाहिए या किस तरीके से इस चैलेंज को वो ओवरकम कर सकते हैं? सो इसके लिए जो है आप प्रपोजल राइटिंग के रिस्पांस नहीं आ रहे, राइट। तो मैंने अगेन इसके ऊपर काफ़ी बात की है कि अगर आपको प्रपोजल के ऊपर रिस्पांस नहीं आ रहे, एक्चुअली हो क्या रहा था अभी तक के लिए, मतलब एक जॉब पोस्ट होती है ना, उसके ऊपर धड़ाधड़ सभी लोग पूरी दुनिया से जॉब पोस्ट पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 100 एप्लीकेशन बिल्कुल 5-10 मिनट में आ जाती हैं। अगर आप ख़ास तौर पर UI UX में देख लें, वर्डप्रेस में देख लें, ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। सो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक सोल्यूशन यही है कि आप फ़ौरन से फ़ौरन अप्लाई करें, अगर आपने अपवर्क पे ही रहते हुए करना है
सो लेट्स सपोज जैसी जॉब पोस्ट हुई है उसको फ़ौरन से आप एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करके उसके ऊपर प्रपोज़ल राइट करें, और प्रपोज़ल भी आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो कि वैल्यू कन्वे करे और क्लाइंट को लगे कि यार ये वाकई में बंदा मेरा काम कर सकता है। सो जॉब फ़ौरन अप्लाई करने के लिए अब मल्टीपल मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि आप जॉब्स के अलर्ट्स ले सकते हैं, और इसके लिए RSS का फ़ीचर मौजूद है अपवर्क के ऊपर, आप RSS को यूज़ कर लें। बहुत सारी क्रोम की एक्सटेंशंस हैं, आप उनको क्रोम की एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन जो कि हम लोगों ने बनाई हुई है अप अलर्ट्स करके, उसको यूज़ कर लें। उसमें आप कैटेगरीज़ को सब्सक्राइब कर लेते हैं और नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते रहते हैं, आपके मोबाइल पे भी, फ़ोन पे भी, वॉच पे भी। तो फ़ौरन आप एक्शन ले लेते हैं। और दूसरा ये प्रपोज़ल राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल हम जो कर रहे हैं, हम AI की मदद से प्रपोज़ल राइटिंग कर रहे हैं। और मैंने अभी रिसेंटली एक अपने ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर किया। एक AI की मदद से ही, अपने अप अलर्ट्स की मदद से हमने एक प्रपोज़ल सेंड किया था, तो उसकी मदद से हमने $1,00,000 का प्रोजेक्ट विन किया। सो ज़बरदस्त। इमेजिन के अब एक जॉब का अलर्ट आया है हमारे पास, अभी भी ये देखें अलर्ट्स मेरे पास ना वॉच पे आ रहे हैं। तो अलर्ट आया, उसको देखा कि यार ये तो काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद प्रपोज़ल लिखा है AI की मदद से, और वो $1,16,000 अभी तक जो है ना वो अर्निंग हो चुकी है उससे, और मेरा ख्याल है वो $200,000 तक भी जा सकता है। सो यू ज़बरदस्त। ओनली नीड 1 to 2 क्लाइंट्स, और क्या होगा कि आप उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते रहें, एंड देन यू डोंट नीड टू बिड अगेन एंड अगेन। मे बी आप पॉज कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी टीम है तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ग्रैब कर सकते हैं, और उन क्लाइंट्स को ऐसे सेल कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली आपके साथ काम करते रहें अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं। सही है। प्रपोज़ल राइटिंग की बात आ रही है, AI का ज़िक्र आप कर रहे हैं, सो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, कौन से टूल्स? एक तो आप अलर्ट में भी शायद आपने ऑप्शंस दी हुई हैं कि वो AI के थ्रू राइट करता है, और किस तरीके से वो प्रपोज़ल जी। राइटिंग इफेक्टिव कर सकते हैं? इसमें एक तो ये कि AI में हमने अपना टूल बनाया हुआ है। दूसरा चैट GPT का 4, जो चैट GPT 4 है ख़ास तौर पर, वो बहुत अच्छा है। आप फ्री वाले में 3.5 में ना इतनी अच्छी आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। यहाँ भी चैट GPT 4 हो इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, वो भी इतना अच्छा नहीं है प्रपोजल राइटिंग के लिए जो अभी तक मैंने टेस्ट किया है। बाकी क्लॉड की जो AI है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट जितने भी अच्छी AIs हैं वो पेड हैं। ज़ाहिर है उस पर रिसोर्सेज उनके लगते हैं तो उन्होंने पेड रखी हुई हैं। अगर आपने AI की मदद से करनी है तो प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपने मैनुअली करनी है तो उसके लिए अगेन वेज हैं। प्रपोजल राइटिंग में सबसे पहला आपका जो पैराग्राफ है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को है एड्रेस करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि क्लाइंट उस प्रपोज़ल के फर्स्ट पैराग्राफ को देख के ये रियलाइज़ करे कि वाकई में आपने सारी प्रपोज़ल पढ़ी है और आप ये काम जानते भी हैं। सेकंड पैराग्राफ में यूजुअली रखता हूँ कि इस पे मैंने जो काम किया है वो रेलिवेंट कौन सा है, और थर्डली मैं उसको कन्विंस करता हूँ अपनी वीडियोस दिखा के पोर्टफोलियो के रिलेटेड। फोर्थ नंबर पर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर आपका काम नहीं होता ना तो मनी बैक गारंटी है। यानी कि लेट्स सपोज अब वो $100, $1000, $2000 पे आ रहा है तो मैं उसको ये कह रहा हूँ कि यार टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका कुछ ₹1 भी नहीं लगेगा until unless you are not getting value out of this वर्क डन, ठीक है। सो दैट्स वाई क्लाइंट जो है वो ट्रस्ट करके फिर आते हैं और आप उनको वैल्यू अच्छी देते हैं तो वो डिलीवर करते हैं आपको।